समाजवादी पार्टी के अंदर सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब लंबे समय बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पार्टी के भीतर आजम खान की भूमिका और उनकी नाराजगी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थीं। मुलाकात लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में लगभग 45 मिनट तक चली, जिसमें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। बातचीत में दोनों नेताओं ने न सिर्फ पुराने मतभेदों पर चर्चाएं की, बल्कि यूपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति पर बात की है। और वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने अपने पुराने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य समाजवादी पार्टी के भीतर संवाद को फिर से मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हमेशा सपा और उनके सिद्धांतों के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्हें जिस तरह से अलग थलग किया गया वह उन्हें दुख पहुंचाता है। आजम खान ने ये भी कहा कि उनकी राजनीति केवल व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अन्याय सहा और आज भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने आगे ये कहते हुए अपनी बात पूरी की कि हमेशा गरीबों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों की आवाज उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला। आजम खान ने कहा कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा है और प्रशासन का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के औजार के रूप में किया जा रहा है। आगे आजम खान ने कहा कि हमारे खिलाफ केस दर्ज किए गए, हमें जेल भेजा गया, हमारे परिवार को तोड़ा गया, लेकिन हमने कानून पर भरोसा नहीं छोड़ा। आजम खान ने यह भी कहा कि उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई और झूठे मामलों में फंसाया गया। साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि जो हमें बर्बाद करने चले थे वे अब तरस खाएं। उनके इस बयान को सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति कड़े संदेश के रूप में देखा। आजम खान ने अपने और पार्टी के बीच की दूरी के बारे में पूछे गए सवाल पर भी कहा कि अब ऐसी कोई दूरी नहीं रही। उन्होंने ये आगे कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पार्टी का पुराना ढांचा फिर से सक्रिय हो और समाजवादी आंदोलन की आत्मा जीवित रखी जा सके। साथ ही आगे कहा कि राजनीति में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन विचारधारा से समझौता कभी नहीं किया जा सकता। आजम खान ने यह भी कहा कि वे अब सक्रिय राजनीति से अलग नहीं रहेंगे और सपा के अंदर अपनी भूमिका दोबारा परिभाषित करेंगे। अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया और कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी की धड़कन है। उन्होंने कहा कि सपा का संघर्ष आज भी उसी मूल्यों पर आधारित है जो मुलायम सिंह यादव ने स्थापित किए थे और आजम खान उस परंपरा के महत्वपूर्ण स्तंभ है। अखिलेश ने आगे कहा कि आजम खान के अनुभव से पार्टी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वे आने वाले चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती रणनीति पर भी चर्चाएं हुई। खासकर पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर पार्टी की योजनाओं पर मंथन किया गया। इसी बीच आजम खान ने मीडिया से बातचीत में बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वे किसी जंगल राज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो लोग डर के माहौल में चुप हैं उन्हें अब आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में डर का कोई स्थान नहीं होता। उनकी इस टिप्पणी को बिहार चुनावों और देश के मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद ये भी स्पष्ट हुआ कि आजम खान अब सपा में मार्गदर्शक की भूमिका नहीं बल्कि सक्रिय नेतृत्व की भूमिका चाहते हैं। उनके समर्थकों ने कहा कि आजम खान को पार्टी की रणनीति में सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सपा के लिए 3 दशक से अधिक का संघर्ष किया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर सपा को मुस्लिम मतदाताओं में फिर से मजबूती चाहिए तो आजम खान का सक्रिय रहना काफी जरूरी है। दूसरी ओर भाजपा ने इस मुलाकात को राजनीतिक नाटक करार दिया। कुछ मंत्रियों ने कहा कि यह कदम केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए उठाया गया है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि सपा नेतृत्व अपने पुराने चेहरों को आगे लाकर ये दिखाना चाहता है कि पार्टी एकजुट है, जबकि अंदरूनी असंतोष अब भी बरकरार है। भाजपा ने ये भी आरोप लगाया कि आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात सरकार विरोधी बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। आजम खान की इस बैठक ने निश्चित रूप से सपा की अंदरूनी राजनीति को एक नया मोड़ दिया है, जहां एक ओर ये मुलाकात पुराने नेताओं और नए नेतृत्व के बीच संवाद की शुरुआत मानी जा रही,
वहीं दूसरी ओर आने वाले चुनावों के लिए सपा के भीतर शक्ति संतुलन की नई परिभाषा तय कर सकती है। आजम खान की वापसी के साथ सपा अब उस दौर में लौटती दिख रही है जहां विचारधारा, संगठन और रणनीति तीनों का मेल पार्टी के भविष्य का निर्धारण करेगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले महीनों में आजम खान को संगठनात्मक भूमिकाओं में शामिल किया जा सकता है। उनका प्रभाव खासतौर पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में है। मुलाकात के बाद जिस तरह सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, उससे ये संकेत मिला कि पार्टी के पुराने चेहरे अब फिर से सक्रिय होंगे और पार्टी का फोकस जनता से जुड़ने पर रहेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ये मुलाकात केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सपा की रणनीतिक पुनर्रचना का संकेत है। जिस तरह आजम खान ने सार्वजनिक रूप से सरकार पर हमला बोला और पार्टी नेतृत्व के साथ खड़े दिखाई दिए, उससे ये स्पष्ट है कि वे एक बार फिर समाजवादी राजनीति के केंद्र में आना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव के लिए ये मुलाकात उस विश्वास की पुनर्स्थापना है जो पिछले कुछ वर्षों में कमजोर पड़ गई थी। लखनऊ की इस मुलाकात के बाद सपा के भीतर माहौल बदला सा दिखा। आजम खान की सक्रियता और अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता दोनों ने ये संकेत दिए कि विपक्ष अब एकजुट होकर 2027 के चुनाव की तैयारी करेगा। जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये सियासी मेल मिलाप केवल तस्वीरों तक सीमित रहता है या सपा की रणनीति में वास्तविक बदलाव लाता है। फिलहाल इतना तो तय है कि समाजवादी राजनीति का ये नया अध्याय पुराने विश्वास और नए समीकरणों के संगम से लिखा जाएगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।